तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाने के बाद आज लिखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। समझ गया बात को? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। देखिए गैसियस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट दो कंडीशन में डिफाइन होगा, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गया बात को? गैसियस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट दो कंडीशन में डिफाइन होगा, वन एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर नहीं, वन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो in gaseous system the specific heat is defined under two conditions, under two conditions, दो कंडीशंस में। पहला एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर उसको सिंबल में लिखोगे SP। क्या लिखोगे? SP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। SP यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको लिखा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। और इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? देखो 1/m, m मतलब मास हुआ, ऊपर में डेल्टा क्यू ये हीट हुआ, लेकिन डेल्टा क्यू के आगे ब्रैकेट में लगा दो P अब बटा डेल्टा T, बटा कितना? डेल्टा T। समझिए मीनिंग सिंबल का। m तो हुआ सिस्टम का मास, m क्या हो गया? सिस्टम का मास। m इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम, और ये जो डेल्टा QP हुआ ये हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए? मतलब यहाँ जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, प्रेशर को क्या रख रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो। समझ गया बात को? डेल्टा QP is equal to heat supplied to the system, heat supplied to the system at constant pressure, और जो आपका डेल्टा T हुआ वो तो आपका चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डेल्टा T is equal to change in temperature, बात आ गई समझ में? तो ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर गैसियस सिस्टम में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर्मूला 1/m हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अब बटा चेंज इन टेम्परेचर। बात फॉलो किए? उसी प्रकार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो सेकंड में SV मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम SV
specific heat capacity, specific heat capacity, specific heat capacity at constant volume, specific heat capacity at constant volume, है ना। और इसका फॉर्म यही होगा, बदल जाएगा खाली, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बदल जाएगा? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 1/m into हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बटा डेल्टा टी, बटा कितना? डेल्टा टी। m तो गैस का मास हो गया, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू वी का मतलब हीट सप्लाइड टू द गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए? डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द गैसियस सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द गैसियस सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द गैसियस सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? तो यही हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात फॉलो किए? गैसियस सिस्टम में ये दोनों दो कंडीशन में होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात आई समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। चलिए देखिए, तो जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुआ, वैसे मोलर हीट कैपेसिटी भी होगा, और ये भी दो कंडीशन में होगा। समझ गए? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए देखिए, अब आ जाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो इन गैसियस सिस्टम द मोलर हीट कैपेसिटी पूरा मिटा के लिखते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। द मोलर हीट कैपेसिटी is also defined under two conditions, पहला वन एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए? पहला एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ गए? तो उसका सिंबल लेते हैं सीपी, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/n, यहां पर मास नहीं होगा, n होगा, नंबर ऑफ मोल, इनटू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर बटा करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन या करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर। करस्पॉन्डिंग चेंज इन क्या? टेम्परेचर। यहाँ पे n हो गया नंबर ऑफ मोल, और डेल्टा क्यूपी क्या हुआ? हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यूपी क्या हुआ? हीट सप्लाइड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यूपी is equal to heat supplied to the gas at constant pressure, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन
टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है? चेंज इन टेम्परेचर। ये हुआ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस सिंबल का मीनिंग हुआ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको यहां पे लिख देते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी पी। बात फॉलो किए? उसी प्रकार एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिखोगे CV, CV यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्म यही रहेगा 1/n, बस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हीट ऐसे सप्लाई करना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, हीट ऐसे सप्लाई करना है कि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। 1/n इनटू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां V लगा देना और नीचे में करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा QV को आप लिख सकते हैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप डेल्टा QV को यहां लिख देना, डेल्टा QV इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट सप्लाइड टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए बात को? जहां पे n आपको पता है नंबर ऑफ मोल, और डेल्टा T क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। और दो बार हीट लिखा हुआ, दोनों बार लिखना है। हाँ CV सर, CV कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ऊपर में मोलर हीट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट भी ठीक तो है। सर, दो बार हीट लिखा हुआ है, दोनों बार लिखे। तो देखो गैसियस सिस्टम में ज्यादातर आप लोग CP और CV का ही यूज कीजिएगा, यानी स्पेसिफिक का कम यूज होता है, ज्यादा मोलर का यूज होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका ज्यादा यूज होता है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका ज्यादा यूज होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। और न्यूमेरिकल इसका कैसे क्रैक होगा आप यहां से समझ जाइएगा तुरंत। अब समझ गए? हो गया? बोलिए। यस सर। क्लियर है इतना? अब देखो, बोल बेटाएं। देखो आपने देखा कि CP यानी मोलर हीट कैपेसिटी, बार बार बोल रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर 1/n हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर बटा इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। तो अब देखो इससे क्या फायदा होगा आपको। अगर गैसियस सिस्टम में ये दिया हुआ रहे कि प्रेशर कांस्टेंट है और हीट निकालना हो, प्रेशर कांस्टेंट है और हीट निकालना हो, यहां से निकल जाएगा n डेल्टा टी को यहां ले आना और हो जाएगा NCP डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? NCP डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो NCP डेल्टा टी। यानी इन गैसियस सिस्टम, इन गैसियस सिस्टम, इन गैसियस सिस्टम heat supplied at constant pressure, 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 heat supplied at constant pressure
यानी डेल्टा क्यू। अब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। आपको आप हीट निकाल रहे हैं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? एन सीपी इंटू डेल्टा टी। एन सीपी इंटू कितना? डेल्टा टी। ये हीट निकालने का फॉर्मूला हो गया कब? जब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, है ना। एन सीपी इंटू कितना? डेल्टा टी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। बात फॉलो किए? उसी प्रकार आप जानते हैं सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला 1/n इंटू डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बटा चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपको गैसियस सिस्टम में हीट निकालना हो और दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, दिया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। तो देखो, इन गैसियस सिस्टम, इन गैसियस सिस्टम हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। क्या बन जाएगा? एन सीवी डेल्टा टी। ये बराबर एन इंटू सीवी इंटू कितना? डेल्टा टी। ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया। बोलो समझ में आया बात? तो देखिए, आपको गैसियस सिस्टम में हीट निकालने का दो फॉर्मूला हुआ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाओगे एन सीपी डेल्टा टी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाओगे हीट का एन सीवी डेल्टा टी। बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ, ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर और ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? जी सर। अब देखिए, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मतलब सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो काम कर देते हैं आज। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अब आप देखिए। चलो देखो, मान लो कोई गैसियस सिस्टम मैंने लिया और उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैंने उसको हीट सप्लाई किया, और मान लो कि उसके टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा टी। कितना चेंज आया? डेल्टा टी। समझ गया बात को? लेट a certain heat is supplied, a certain heat is supplied to a gaseous system and let मान लेते हैं कि उसके टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा टी। कितना चेंज आया? लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। क्या कांस्टेंट रहा? वॉल्यूम, है ना। एंड लेट द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट रखा, है ना। एंड लेट द चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कि जो टेम्परेचर में चेंज हुआ वो डेल्टा टी हुआ।
टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी। बात आ गई समझ में? सुनिए, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अभी अभी आपने पढ़ा कि हीट सप्लाइड वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हीट सप्लाइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो हीट का वैल्यू हो जाएगा NCV डेल्टा टी। क्लियर है? अब आप जानते हैं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क का वैल्यू जीरो होता है। वर्क का वैल्यू क्या होता है, जीरो। गैसियस सिस्टम में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क की वैल्यू जीरो होती है। तो ये आपको पता है कि वर्क का वैल्यू यहाँ पर जीरो के बराबर है। अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या यूज कर दो, हाँ, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप जानते हैं कि डेल्टा क्यू यानी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना, वर्क, प्लस कितना, वर्क। इस पर बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। ये बताओ डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, NCV डेल्टा टी। कितना है, NCV डेल्टा टी। यहाँ पुट किया NCV इंटू कितना, डेल्टा टी, और ये बराबर डेल्टा यू। अब वर्क का वैल्यू कितना, जीरो। यानी यहां से डेल्टा यू का फॉर्मूला वैल्यू आ गया, कितना आ गया, NCV डेल्टा टी। कितना आ गया, NCV डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV इंटू कितना, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। बोलिए समझ में आ गया? चलिए अब मान लो उसी गैस को वापस उसको इनिशियल स्टेट में ले गए, है ना। उस गैस को वापस कहां ले गए, इनिशियल स्टेट में। समझ गए? नाउ कंसीडर द गैसियस सिस्टम। नाउ कंसीडर द गैसियस सिस्टम is taken back to its initial state, है ना। गैसियस सिस्टम को आप वापस ले गए उसके इनिशियल स्टेट में। अब आप क्या करो कि उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए उसको फिर हीट सप्लाई करो। उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए उसको फिर हीट सप्लाई करो और नाप लो कि उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी ही चेंज हुआ जो पहले केस में हुआ था। समझ गए? लेकिन प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट। प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट। क्लियर है? और आप उसको हीट सप्लाई करो और उतना ही टेम्परेचर चेंज होने दो जितना पहले केस में आपने टेम्परेचर में चेंज कराया था। समझ में आई बात, है ना। लेट a certain heat is supplied to the gas, at constant pressure, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट। और मान लो कि उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ सेम अमाउंट जो पहले केस में हुआ था, डेल्टा टी। एंड लेट द चेंज इन टेम्परेचर इज कितना, डेल्टा टी। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, डेल्टा टी, सेम अमाउंट से जो पहले केस में हुआ था। अब बताओ आपने हीट इस बार सप्लाई किया है प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, तो बोलो हीट का फॉर्मूला इस बार क्या होगा, NCP डेल्टा टी। क्या होगा, NCP डेल्टा टी। हीट का फॉर्मूला इस बार NCP इंटू कितना, डेल्टा टी। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब ये बताओ वर्क का फॉर्मूला इस बार वर्क होगा, क्योंकि इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, P डेल्टा V। लेकिन उसके अलावा भी एक फॉर्मूला था NR डेल्टा टी। वर्क का एक और फॉर्मूला था NR डेल्टा टी, है ना, वो लिखिएगा।
वर्क W बराबर NR इंटू कितना डेल्टा टी, NR डेल्टा टी, है ना, ये बात हो गया। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा था कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। चूंकि दोनों केस में टेम्परेचर का चेंज सेम हुआ है, दोनों केस में टेम्परेचर का चेंज क्या हुआ है, सेम हुआ है, तो जितना इंटरनल एनर्जी का चेंज पहले केस में हुआ था उतना ही इंटरनल एनर्जी का चेंज सेकंड केस में भी होगा। बात फॉलो किए, जितना इंटरनल एनर्जी का चेंज पहले केस में हुआ है उतना ही इंटरनल एनर्जी का चेंज सेकंड केस में भी होगा, है ना। सिंस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। और दोनों केस में टेम्परेचर का चेंज सेम है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस, चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ केसेस आर सेम, आर सेम। तो इसका मतलब कि पहले केस में जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ सेकंड केस में भी उतना ही होगा। देयरफॉर इस सेकंड केस में भी डेल्टा यू का मान उतना ही होगा, यानी एन सी वी इंटू कितना डेल्टा टी, क्योंकि दोनों केस में टेम्परेचर का चेंज क्या है, सेम है। बोलो क्लियर है। तो आइए, आपको डेल्टा क्यू मालूम हो गया, वर्क मालूम हो गया और डेल्टा यू मालूम हो गया। अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी यूज, नाउ वी यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए बोलिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस कितना डब्ल्यू। सबका वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा क्यू का मान एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू का मान एन सी बी डेल्टा टी, वर्क का मान एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। आइए, डेल्टा क्यू का मान एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू का मान एन सी वी डेल्टा टी, वर्क का मान एन आर इंटू कितना डेल्टा टी। बोलिए क्लियर है। देखो डेल्टा टी और डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। एन एन और एन क्या हो गया, कैंसिल। यानी सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। समझ गए बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन थर्मो का प्रूफ हुआ हम लोग का। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना आर। समझ गया बात को। यही रिलेशन है सीपी और किसके बीच में, सीवी के बीच में। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना आर। हम लोग के आज की क्लास का मेन कंटेंट यही था, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। समझ गया बात को। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने पूरा प्रूफ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये प्रूफ किया। हो गया सर। तो देखिए, आपका जो रिलेशन प्रूफ हुआ वो ये हुआ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू कितना आर। आर आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
आर आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये आप समझ चुके हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आप जान चुके हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? रिलेशन प्रूव हुआ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना? R। समझ में आई बात? इसको आप आज प्रैक्टिस करें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के थर्मोडायनामिक्स के बनेंगे। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट।